हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। जो स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट जिन स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कन्वर्जन्स। तो हम कुछ ऐसे रिएक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में जो कन्वर्जन्स हैं वो लेकर आए हैं। तो अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहेगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो कन्वर्जन है वो है 2 मिथाइल बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो हमें जो रिएक्टेंट चाहिए वो होगा 2 मिथाइल बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अब जब भी कन्वर्जन्स आती हैं तो इसी फॉर्म में लिखी आएगी। तो आपको इनके स्ट्रक्चर्स अगर पता होंगे तभी आप इन रिएक्शंस को लिख पाओगे। तो सब उसे चेंज किसमें करना है? सैकरीन में। तो सैकरीन का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। 2 मिथाइल बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होगा वो भी आपको पता होना चाहिए। कैसे? सबसे पहले क्या है? 2 मिथाइल बेंजीन, बेंजीन है तो इसका मतलब सबसे पहले बेंजीन लिखनी होगी। और सल्फोनाइल क्लोराइड पेरेंट चेन है वो क्या है? पेरेंट ग्रुप इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो बेंजीन सबसे पहले बनाइए। सल्फोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SO2Cl। SO2Cl तो इसका मतलब बेंजीन के ऊपर SO2Cl लगाएं सबसे पहले। उसी की सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लगेगा। तो बेंजीन बनाई, एक ग्रुप लगा दिया SO2Cl मतलब कि सल्फोनाइल क्लोराइड, और 2 पोजीशन पे लगा दिया मिथाइल। अब ये तो हमारे पास रिएक्टेंट तैयार हो गया। और सैकरीन का फॉर्मूला क्या होता है? वही बेंजीन रिंग और CO कार्बोनिल ग्रुप, नीचे क्या होगा? SO2, और उसमें कॉमन क्या रहेगा? NH। तो हमें ये बनाना है। ये बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं NH। तो इसी को याद रखें क्योंकि आपको पता है कि सैकरीन का फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले क्या है? वही स्टेप फर्स्ट, अमोनिया के साथ रिएक्शन। अब अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करोगे तो क्या होगा? ये अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2H। क्या होगा? ये H और ये Cl बाहर निकल जाएगा, ये डायरेक्ट इस पे आके जुड़ जाएगा SO2NH2। ओके। अब इसमें इसकी रिएक्शन करवाओगे आप एल्केलाइन पोटाशियम परमैंगनेट और न्यूट्रल पोटाशियम परमैंगनेट। अगर एल्केलाइन ले रहे हो तो वहां पे क्या होगा? ये ग्रुप एज इट इज प्रोटेक्टेड रहेगा, लेकिन ये किसके लिए करवाइए? ताकि मिथाइल ग्रुप को चेंज किया जा सके। तो C डबल बॉन्ड OONA सोडियम एसीटेट ग्रुप लग जाएगा। अगर न्यूट्रल ले रहे हो तो आपके पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या ये जो है इसका CH3 जो है इसका एक H ग्रुप निकल जाएगा, मतलब कि ये चेंज हो जाएगा C डबल बॉन्ड O में कार्बोनिल ग्रुप में। और उसी के साथ साथ क्या परमैंगनेट का काम क्या है? ऑक्सीडेशन करना। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप लग जाएगा और ये कॉमन आ जाएगा। दूसरी तरफ अगर हमने एल्केलाइन लिया है तो क्या होगा? एसिड की प्रेजेंस में और हीट कीजिए तब भी हमारे पास सैकरीन मिल जाएगा। तो दोनों में केसेस में, दोनों पाथवे में से कोई भी आप इनमें से चूज कर सकते हो। ये तो हो गई फर्स्ट कन्वर्जन। सेकंड कन्वर्जन इज प्रोपीन टू प्रोपेनोल। सबसे पहले प्रोपीन का मतलब है यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड। एल्कीन है जिसे हमें एल्कोहल में चेंज करना है। ओल ग्रुप लगा है, इसका मतलब एल्कीन टू एल्कोहल चेंज करना है। तो सबसे पहले एल्कीन कौन सी है? प्रोपीन, 3 कार्बन वाली। तो लगा दी 3 कार्बन, प्रोपीन लगा दी। हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए? 2 प्रोपेनोल, मतलब कि सबसे पहले प्रोपेनोल जो है उसका जो ओल ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे रहेगा। तो 3 कार्बन लगा दी, सेकंड ग्रुप पे क्या लगा हुआ है? ओल ग्रुप। तो इसे भी चेंज करने के लिए आप देखें दोनों में चेंजेस क्या है। सबसे पहले एक तो डबल बॉन्ड है वो खत्म किया हुआ है। दूसरा क्या है? वहां पे OH ग्रुप लगा है। तो OH ग्रुप लगेगा, इसका मतलब क्या है? हमें हाइड्रोलिसिस करनी होगी, एसिड हाइड्रोलिसिस। और दूसरा जो ये डबल बॉन्ड हटाएगा तभी हटेगा अगर इसको वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करोगे तो उसके साथ साथ क्या होगा? इसका डबल बॉन्ड भी खत्म हो जाएगा, OH ग्रुप भी लग जाएगा। तो इसी में देखिए वाटर इन द फॉर्म ऑफ HOH है। तो HOH है तो क्या होगा? यहाँ पे जो ये दोनों ग्रुप किसके साथ लगेंगे? एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव पार्ट है। तो यहाँ पे मार्कोनी ऑफ रूल लगाएं तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। देखिए वहां पे आपके पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे नेगेटिव चार्ज लग गया और दूसरी तरफ H लग गया। तो क्या हुआ? यहाँ पे OH ग्रुप लगेगा, यहाँ पे H ग्रुप लगेगा। ये डबल बॉन्ड चेंज हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में।
हमारे पास प्रोडक्ट मिल गया 2 प्रोपेनोल। नेक्स्ट, फिनोल टू सैलिसिल एल्डिहाइड। फिनोल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। फिनोल। सैलिसिल एल्डिहाइड का मतलब क्या है? फिनोल पहले एज इट इज लिख दें, उसी की सेकंड पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगाना होता है, एल्डिहाइड। तो इजीली आपको पता चल जाएगा फिनोल लेना है, उसके बाद फिनोल एज इट इज लिख के एल्डिहाइड ग्रुप उसकी सेकंड पोजीशन पे लगाना है। तो इसे इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगाने के लिए, अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगाना है तो आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो भी करोगे, लेकिन उसके लिए क्या होगा, अगर आप वो सोचोगे तो यही इसी ग्रुप की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। लेकिन हमें ये नहीं करना है, इसे प्रोटेक्ट करना है। इसे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको मिथाइल क्लोराइड लेना पड़ेगा, ट्राइक्लोराइड, और बेस की प्रेजेंस में हीट भी करें, उसके बाद उसी टाइम आप हाइड्रोलिसिस कर दें, प्रोडक्ट मिल जाएगा। फोर्थ इज फिनोल से लेकर 2,4,6 डाई ब्रोमोफिनोल में आपको कन्वर्ट करना है। फिनोल का ग्रुप आपको पता है, फिनोल का स्ट्रक्चर क्या होता है, लेकिन फिनोल के पास यहाँ पे 2,4,6 पोजीशन पे, इसकी 2,4,6 पोजीशन कौन सी हो? ये 1 पोजीशन है, 2, 4, 6, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे और यहाँ पे ब्रोमीन लगाना है, ब्रोमीन। अब ब्रोमीन लगाना है, इसका मतलब इसकी ब्रोमिनेशन होगी। जब ब्रोमीन लगाओगे तो इसका मतलब इसकी हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन रिएक्शन कौन सी? ब्रोमिनेशन। तो इसका मतलब 3 लगाने हैं, तो यहाँ पे 3 ब्रोमीन लिख दिए। तो क्या करना है आपको? ब्रोमिनेशन करके प्रोडक्ट लिख देना है। नेक्स्ट इज फिफ्थ, फिनोल से फिनोल्फ्थेलीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फिनोल स्ट्रक्चर आपको पता है, फिनोल्फ्थेलीन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, लेकिन उसको कन्वर्ट करने के लिए फिथैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करनी होती है। फिथैलिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर अगर मैं आपको याद कराऊं, COO, ये होता है एनहाइड्राइड। अगर इसको कॉमन बेंजीन रिंग लिख दें, यहाँ पे बेंजीन रिंग आ जाए, तो ये क्या बन जाएगा? फिथैलिक एनहाइड्राइड। वही यहाँ पे बनाया गया है, फिनोल फिथैलिक एनहाइड्राइड। अब इसके 2 मोल्स लेने होंगे। 2 मोल्स मतलब यहाँ पे टोटल बेंजीन रिंग्स कितनी हो गई? 1, 2, 3। तो स्ट्रक्चर में देखिए 1, 2, 3। इसमें देखिए फिनोल, दूसरा भी फिनोल। इसी को आप याद रखें कि 2 फिनोल बनाकर उसके नीचे क्या लगाना है? एनहाइड्राइड ग्रुप लगाना है। लेकिन उसमें ये जो एक कार्बोनिल ग्रुप है वो खत्म होना चाहिए। यहाँ पे ये किसकी फॉर्म में बना है? CH की फॉर्म में। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन है, तो इसे एल्काइल ग्रुप में चेंज करना है, बाकी एज इट इज ज्वाइन कर देना है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल्फ्थेलीन। लेकिन कैसे? अगर उसमें डिहाइड्रेशन करी जाएगी तो, वाटर की एलिमिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है 6th, इथेन टू इथेन 1,2 डायोल। इथेन मतलब डबल बॉन्ड, इथेन 1,2 डायोल मतलब कि पहले सिंगल बॉन्ड बना ले। डायोल 1,2 पोजीशन पे 2 कार्बन है, दोनों पोजीशन पे ओल ग्रुप लगा दे तो बन जाएगा डायोल। 3 होते हैं, 3 और एल्कोहल ग्रुप होंगे तो उसका मतलब होगा ट्रायोल। यहाँ पे 2 है इसलिए इसका नाम है डायोल। तो इसका मतलब इन दोनों में देखिए क्या चेंजेस हैं। सबसे पहले तो डबल बॉन्ड खत्म किया हुआ, दूसरा एल्कोहल ग्रुप लगा है। हमने ऐसी रिएक्शन पहले भी करी थी, वहां पे हमने क्या करा था? KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करवाई थी। यहां भी वही केस है, KMnO4 में से निकली हुई नीसेंट ऑक्सीजन या फिर पोटाशियम क्रोमेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट ले, वहां से भी नीसेंट ऑक्सीजन निकलेगी और उसके साथ हाइड्रोलिसिस, प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट, प्रोपीन टू 2 प्रोपेनोल। प्रोपीन से लेकर 2 प्रोपेनोल बनाना है। अब एक रिएक्शन थी प्रोपीन से लेकर 1 प्रोपेनोल, प्रोपीन से लेकर अब है 2 प्रोपेनोल। प्रोपीन है 3 कार्बन, ओल ग्रुप लगाना है तो हमें सीधा सीधा पता है हाइड्रोलिसिस करवानी है, लेकिन एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, अगर आप याद रखें, अगर आपको याद हो मार्कोनिकोफ रूल, तो यहाँ पे कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होगी। तो कार्बोकटाइन आपको इनकी स्टेबिलिटी अगर याद हो, टर्शरी कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी एज कंपेयर टू प्राइमरी। अब जो कार्बोकटाइन बनेगा डबल बॉन्ड के आसपास वाले कार्बन से बनेगा।
अब डबल बॉन्ड के आसपास या तो ये वाला बनेगा कार्बोकेटाइन या फिर ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर ये कार्बोकेटाइन बनेगा तो इसका नाम होगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन, अगर ये बनेगा तो इसका नाम होगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब हमें पता है स्टेबिलिटी ऑफ secondary carbocation is more as compared to primary carbocation. That is why the negative charge, the negative hydroxyl group will be attached at secondary carbocation, which will be major product to propanol according to Markovnikov rule. जो पिछला आपने देखा था 1 propanol, वहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा था। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अमाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लें आप। यहाँ पे हमने एक जनरल रिएक्शन लिख दी क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड पूछा था। RC≡OOH, मतलब कि यहाँ पे हमने लिखा RCOOH। अब उसे अमाइड में चेंज करना है। अमाइड का फॉर्मूला क्या होता है? RCONH2। अब इन दोनों में चेंजेस देखिए क्या है। ये यहां तक तो सेम है, जो OH ग्रुप है वो कन्वर्ट हुआ है NH2 में। NH2 में इसका मतलब यहाँ पे अमोनिया की रिएक्शन होगी। तो देखिए अमोनिया जो होता है उसका फॉर्मूला होता है NH3, इसको खोल के लिखा है HNH2। ऐसा क्यों? ताकि उसमें से दिखाया जाए कि वाटर एलिमिनेट हुआ है। तो यहाँ से OH निकला, इससे यहाँ से H निकल गया, तो ये ग्रुप एज इट इज अटैच कर दें। वेरी इजी, वाटर बाहर निकल गया एज अ बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड इंटू फिनोल। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का मतलब क्या होता है? बेंजीन के ऊपर सल्फोनिक ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है? SO3H। बेंजीन के ऊपर SO3H इज नोन एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उसे कन्वर्ट करना है फिनोल में। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या चेंजेस है? जहां पे SO3 ग्रुप है, SO3H, वहां पे हमें OH ग्रुप लगाना है। तो वो कैसे होगा? सबसे यहाँ पे सिर्फ एक ही बात याद रखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोलिसिस करवाते जाएं। तो पहले क्या करा? सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करके इसके साथ रिएक्शन करवा दी। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव पार्ट है या पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव पार्ट है या नेगेटिव पार्ट। अब ये जो पॉजिटिव पार्ट है इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से आप क्या करें? हाइड्रोलिसिस करवा दें। अब क्या होगा? यहाँ पे O ऑक्सीजन ग्रुप लगेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो सोडियम के बजाय H ग्रुप लग जाएगा। H को रिप्लेस करके सोडियम को रिप्लेस करके H, फिनोल बन गया। फिनोल टू बेंजीन इज वेरी वेरी इजी। फिनोल आपको पता है बेंजीन का मतलब क्या है? यहाँ पे ये ग्रुप एलिमिनेट करवाना है। एलिमिनेट कैसे होगा? अगर उसकी रिडक्शन करवाई जाएगी, इसे रिड्यूस करवा दें। रिड्यूस करवाएंगे किसके साथ? किसी मेटल के साथ। मेटल ले लिया, जिंक मेटल, इसकी रिडक्शन करवाई, बेंजीन बन गया। नेक्स्ट, प्रोपीन टू 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। प्रोपीन लिया 3 कार्बन विद डबल बॉन्ड, चेंज किस में करना है? डाइब्रोमोप्रोपेन। सिंगल कार्बन होना चाहिए, डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करना है सिंगल में। दूसरी चीज, उसमें 2 ब्रोमीन ग्रुप लगाने होंगे। तो जहां पे ब्रोमो ऐड हुआ इसका मतलब वहां पे ब्रोमिनेशन होगी, जैसा कि हमने पिछले केस में किया था। ब्रोमीन ऐड करवाएं, Br2। एक तो यहाँ पे दोनों साइड ब्रोमीन ग्रुप लग जाएगा, दूसरा यहाँ पे इसका सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड इज रिप्लेस इनटू सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट, बेंजीन टू रिसोर्सिनोल। बेंजीन का तो आपको पता है। रिसोर्सिनोल क्या होता है? रिसोर्सिनोल का मतलब है बेंजीन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो दूसरा फिनोल के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट होगा वो हाइड्रोक्सिल। फिनोल बना दीजिए, सब्स्टिट्यूएंट लगा दीजिए हाइड्रोक्सिल इन द 3 पोजीशन, ठीक है, या फिर मेटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। लेकिन इसे कन्वर्ट करने के लिए इसका मतलब क्या है? यहाँ पे सबसे पहले एक OH ग्रुप लगाना है, फिर दूसरा भी लगाना है। ये कैसे लगाओगे? अगर आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड वाली रिएक्शन पता हो, वहां पे आपने क्या करा था? यहाँ पे आपने क्या करा था? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोलिसिस करवाई थी, तब जाकर एक ग्रुप लगा था। लेकिन हमें यहाँ पे 2 चाहिए, तो वहां पे आप क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस करवाई, एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, सल्फोनिक एसिड फिर से। लेकिन यहाँ पे एक की बजाय हमें 2 ग्रुप चाहिए, तो इसका मतलब SO3H सल्फोनिक ग्रुप यहाँ की बजाय हमें यहाँ भी चाहिए। तभी यहाँ पे इन दोनों के हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तभी OH ग्रुप लगेगा। वो दोनों लगाने के लिए हमें ओलियम चाहिए होता है, एंड पर्टिकुलर टेम्परेचर 80 to 85 डिग्री सेल्सियस।
तो 2 ग्रुप लग गए। उसके बाद आपको पता है सल्फोनिक एसिड के बाद आपका सीधा काम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ONA, मतलब कि सोडियम फिनॉक्साइड। वो स्टेप यहाँ पे स्किप किया हुआ है। उसके बाद फिर से हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो आपको ये ग्रुप मिल जाएगा जिसका नाम है बेंजीन 1,3 डायोल और रिसोर्सिनोल। नेक्स्ट रिएक्शन इज बेंजीन टू फिनाइल इथेनोन। मतलब बेंजीन से हमें किस में चेंज करना है, बेंजीन के ऊपर इथेनोन ग्रुप। इथेनोन का मतलब क्या होगा, RC⋯OR, तो कीटोन ग्रुप में चेंज करना है। COCH3 जहां पे आ गया, इसका मतलब क्या है, अगर आपको याद हो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अगर आप उस पर फोकस करें, रिमाइंड करें, तो उसमें क्या होता था, RC⋯OCl एसाइल ग्रुप अटैक करता था इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो वहां पे ग्रुप लग जाता था COCH3। वही आप यहाँ पे अप्लाई करें, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन यूज करें, RCOCl इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो फिनाइल इथेनोन और HCl एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट इज 2-ब्रोमोप्रोपेन टू प्रोपाइन। 2-ब्रोमोप्रोपेन का मतलब क्या है, प्रोपेन लीजिए, सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप लगा दीजिए, ब्रोमीन, उसे कन्वर्ट करना है प्रोपाइन। इसका मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड को कन्वर्ट करना है ट्रिपल बॉन्ड में। तो सबसे पहले पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाइए इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो क्या निकलेगा बाहर, KBr। तो इसका मतलब KBr, अगर कोई चीज की एलिमिनेशन करवाई, डीहाइड्रोजनेशन करवाई है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, हाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब क्या है, यहां से Br निकला तो यहां पे ग्रुप निकल गया। ये कैसे रिएक्शन हुई है, CH3CH Br, सॉरी सिंगल बॉन्ड CH2H। इसका जो बेस है, बेस का OH जो है वो अटैक करेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है यहाँ पे आ जाएगा, तो और ये उसी टाइम क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा। अगर ये बाहर निकल गया तो ये डबल बॉन्ड अभी इसका चेंज हो जाएगा, इसमें डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, ताकि जो ये बाहर निकला है तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसे खत्म करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे लग जाएगा। ये खत्म हो गया चार्ज, उसके बाद एक और बॉन्ड लगाना है। और बॉन्ड लगाने के लिए यहाँ पे किसी चीज का एलिमिनेशन होना जरूरी है, तभी यहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो एलिमिनेशन होने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ तो आना चाहिए, उसके लिए ब्रोमिनेशन कीजिए। 2 ब्रोमीन ग्रुप लग गए, इनमें दोनों को एलिमिनेट करवाओगे तो सिंगल की बजाय उसी टाइम ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा। एक निकला फिर दूसरा निकला, डबल बॉन्ड, तो टोटल हो गया ट्रिपल बॉन्ड। वेरी इजी, अगर आप इसका मैकेनिज्म समझे। बेस के साथ रिएक्शन इसीलिए करवाई है ताकि यहाँ बेस जो H लेकर चला जाए, हाइड्रोजन लेकर, प्रोटॉन लेकर चला जाए और ये बाहर निकले और उसके साथ ये डबल बॉन्ड में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, लेकिन डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में चेंज करने के लिए यहाँ पे किसी चीज की एलिमिनेशन होनी जरूरी है। एलिमिनेशन के लिए यहाँ पे 2 ग्रुप लगने चाहिए या एक ही ग्रुप लगना चाहिए। एक ग्रुप भी लगेगा, अगर ब्रोमीन ही लगा दीजिए, लेकिन ब्रोमीन तो 2 ग्रुप लगेंगे। दोनों ग्रुप लगे तो डबल बॉन्ड का फिर से चेंज हो गया सिंगल बॉन्ड में। अब जब दोनों ग्रुप जाएंगे तो सिंगल का बन जाएगा डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमाइड इन द अमोनिया। नेक्स्ट रिएक्शन, बेंजीन टू बेंजाइल्डिहाइड। बेंजीन को के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगाना है, तो क्या करें, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl रिएक्शन करवा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड कॉपर क्लोराइड में, बेंजाइल्डिहाइड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो टोटल हमने कितनी करी, 15 जो रिएक्शंस हैं हमने करी हैं, कन्वर्जन्स 15 हमने करी हैं। तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं इन पे आप प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको पता होगा कि CHE05 की जो वीडियो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेसिस पे, उस पे हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करी थी, उसमें कन्वर्जन्स का अलग से टॉपिक बनाया था, कन्वर्जन का भी हमने लिस्ट बनाई थी। तो उन्हीं लिस्ट का ये सोल्यूशन है, क्योंकि स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम क्वेश्चन तो बता दिए लेकिन इसके आंसर भी अभी हमें चाहिए, वो भी बनाए। तो आंसर भी सबसे पहले हमने क्या करा था, नेमिंग रिएक्शन, अब ये कन्वर्जन है। तो इन क्वेश्चंस को इन कन्वर्जन्स के ऊपर प्रैक्टिस करें, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे।
और मैंने आपको थोड़ा सा ट्रिक भी बता दिया है कि अगर कन्वर्जन करनी है तो कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके लिए वीडियो आपको पसंद आई है, मतलब कि आपको प्रैक्टिस करने में इजी हुआ, और दूसरा आप अगर आपका ये टाइम बचाती है वीडियो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिया कीजिए, क्योंकि अगर इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम नेक्स्ट वीडियो भी उतनी ही मेहनत से बना सकें और जल्दी से जल्दी अगली वीडियो ला सकें अगर आपने वीडियो लाइक करी। तो देखते रहिए हमारा चैनल कॉर क्लासेस। थैंक यू।